धर्म लैटिन शब्द रेलिगर से आया है, जिसका मतलब है बांधना। ये इंसानी सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है। ये विश्वास, रीति रिवाज और नैतिकता के धागों से बुना हुआ एक जटिल ताना बाना है। इतिहास में धर्म एकता और फूट दोनों का कारण रहा है और अक्सर संघर्ष का कारण भी बना है। शुरुआती आत्मावादी मान्यताओं से लेकर संगठित धर्मों तक इंसानों ने हमेशा अर्थ और उद्देश्य की तलाश की है। धर्म ने सांत्वना, नैतिक मार्गदर्शन और समुदाय की भावना दी है, लेकिन वही विश्वास जिसने लोगों को एकजुट किया है, उसने भेदभाव और युद्ध को भी सही ठहराया है। 21वीं सदी में धर्म की भूमिका को समझने के लिए इस द्वैत को समझना बहुत जरूरी है। एक और न्याय संगत और स्थायी दुनिया बनाने के लिए अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब धर्म ने एकता और भाईचारे के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में काम किया है। प्राचीन मिस्र फिरौन, जो कि एक राजनीतिक और धार्मिक नेता था, के अधीन एकीकृत था। रोमन साम्राज्य एक सामान्य धार्मिक ढांचे से बंधा हुआ था, जो सम्राट को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में मानता था। नागरिक अधिकार आंदोलन में चर्च नस्लीय न्याय की वकालत करने के लिए मिलने के स्थान और मंच के रूप में काम करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने अपने ईसाई धर्म से प्रेरणा लेकर लाखों लोगों को संगठित किया। आज दुनिया भर में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में धार्मिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उदाहरण सीमाओं के पार लोगों को एकजुट करने की धर्म की स्थायी शक्ति को रेखांकित करते हैं। जब प्रेम और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो धर्म सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन सकता है। धर्म ने जहां एकता को बढ़ावा दिया है, वहीं यह विभाजन और संघर्ष का कारण भी रहा है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक ही भूमि पर प्रतिस्पर्धी दावों में निहित है, जो धार्मिक मतभेदों से और बढ़ गया है। यूरोप का इतिहास धार्मिक युद्धों से भरा है, धर्म युद्ध से लेकर 30 साल के युद्ध तक। प्रोटेस्टेंट सुधार ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच दशकों तक संघर्ष को जन्म दिया। इस्लाम के भीतर सुन्नी शिया विभाजन ने मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा और अस्थिरता को जन्म दिया है। ये उदाहरण अंतर धार्मिक संवाद और सहिष्णुता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सभी धर्मों द्वारा साझा की जाने वाली सामान्य मानवता को पहचानना पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना आवश्यक है, जहां धर्म विभाजित करने के बजाय एकजुट करे। प्राकृतिक दुनिया के साथ धर्म का रिश्ता जटिल है, जिसमें श्रद्धा और शोषण दोनों की विशेषता है। कई धार्मिक परंपराएं प्रकृति को पवित्र मानती हैं, जिससे इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। दुनिया भर में स्वदेशी संस्कृतियां प्रकृति के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध रखती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य पर जोर देती हैं। बौद्ध धर्म सभी प्रकार के जीवन के प्रति करुणा को बढ़ावा देता है, जीवित प्राणियों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि कुछ धार्मिक व्याख्याएं प्रकृति पर मानव प्रभुत्व का हवाला देते हुए पर्यावरणीय शोषण को सही ठहराती हैं। इस मानव केंद्रित विश्व दृष्टि ने वर्तमान पर्यावरण संकट में योगदान दिया है। प्रकृति के आंतरिक मूल्य को पहचानना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना अनिवार्य है। धार्मिक नेताओं की पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देने से आने वाली पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित होती है। धर्म में महिलाओं की भूमिका जटिल और अक्सर विरोधाभासी होती है। पूरे इतिहास में महिलाओं ने धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, आध्यात्मिक नेताओं से लेकर परिवारों के भीतर विश्वास का पोषण करने तक। हालांकि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा है। कई प्राचीन धर्मों में देवी देवताओं ने प्रमुख पदों पर कार्य किया, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। एकेश्वरवादी धर्मों के उदय के साथ महिलाओं की स्थिति में अक्सर गिरावट आई। पितृसत्तात्मक व्याख्याओं ने पदानुक्रमित संरचनाओं को जन्म दिया, जिसने महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकाओं में डाल दिया। चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है, लैंगिक समानता की वकालत की है। कैथोलिक चर्च के भीतर और मुस्लिम महिला विद्वानों के बीच आंदोलन पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। सभी मनुष्यों की समान गरिमा को पहचानना समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। धार्मिक नेताओं को लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं को धार्मिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। जबकि समाज पर धर्म का प्रभाव बहुआयामी है, डेटा इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। 2020 के प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक आबादी का 80% से अधिक एक धार्मिक समूह के साथ पहचान रखता है। धार्मिक भागीदारी का स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं।
धार्मिक व्यक्ति अक्सर उच्च स्तर की भलाई और सामाजिक समर्थन की रिपोर्ट करते हैं। इसके विपरीत कुछ धार्मिक विश्वास प्रजनन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। धर्म शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों का एक विशाल नेटवर्क चलाता है। धार्मिक शिक्षा नैतिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन असहिष्णुता को भी बढ़ावा दे सकती है। धर्म और सामाजिक दृष्टिकोण के बीच जटिल संबंधों को समझना संवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक संबद्धता पर डेटा की जांच करने से धर्म की सकारात्मक क्षमता का दोहन करने के अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में परंपरा और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। परंपरा में गहरी जड़ें रखने वाले धर्म की इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण लाभ लेकर आई है, लेकिन नैतिक चिंताएं भी पैदा की हैं। धार्मिक परंपराएं नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिए मूल्यवान ढांचा प्रदान करती हैं। करुणा और गरिमा की अवधारणाएं प्रौद्योगिकी के विकास का मार्गदर्शन कर सकती हैं। धार्मिक संस्थान आउटरीच और शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी को समझदारी से अपनाना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मूल मूल्यों का पूरक हो। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर धार्मिक संस्थान ऐसे भविष्य में योगदान दे सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा करे। जैसे जैसे मानवता अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, अंतरधार्मिक सहयोग महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसे मुद्दों के समाधान में धर्म परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। धार्मिक नेता पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं और स्थायी नीतियों की वकालत कर सकते हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर धर्म गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को सुलझाने के लिए अंतरधार्मिक संवाद आवश्यक है। एक साझा भविष्य की दृष्टि के लिए धार्मिक मतभेदों को पार करना और सामान्य मानवता को पहचानना आवश्यक है। करुणा, सहयोग और न्याय को अपनाकर धर्म एक अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास के लिए खुले दिल और दिमाग की आवश्यकता है। हठधर्मिता को अलग रखते हुए एक साथ काम करके धर्म एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए अपने सामूहिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और आम अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए धर्मों को एकजुट होना चाहिए।